नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 493 दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सीधा मैं आप इस वीडियो में जो बात है दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ना है बहुत ही सरल तरीके से, वो कौन सा ट्रिक है या कौन सा तरीका जिसके द्वारा आप कोई भी अंग्रेजी के वर्ड को पढ़ सकते हैं, तो सब कुछ सीखेंगे यहाँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करना है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को जरूर दबाइएगा, तभी आपके पास जो वीडियो का नोटिफिकेशन रोज मिलता रहेगा समय समय। और वीडियो देखने का पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो है पूरा रूप से जो है अंग्रेजी अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं, अगर नहीं आता है पढ़ना, तो आप जरूर इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियोज़ है और बहुत यूजफुल है। तो आइए देखिए। और दूसरी बात कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में, या गूगल पे, या गूगल के माइक पे, या यूट्यूब के माइक पे, या अलेक्सा पे भी जो है आप बोलेंगे ओमनीसेंट इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा और बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए, रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन सबसे ज़रूरी इसमें होता है रीडिंग। अधिक से अधिक आप रीडिंग करते हैं, आप चाहे आपके मोबाइल में आप देख भी रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप लिखना चालू कर दिए होंगे या बोलना चालू कर दिए होंगे, सुन रहे होंगे, अलग बात है, सुन रहे होंगे, लेकिन आप जो टेक्स्ट है, ये जो दिख रहा है हमारा टेक्स्ट, वो आप देखिए एक्चुअली पढ़ रहे होंगे, देख कर पढ़ रहे होंगे। और कोई भी चाहे सोशल मीडिया में हो, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी हो, आप कहीं ना कहीं आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, अधिक से अधिक पढ़ते हैं। तो आइए सब कुछ सीखते हैं विथ ईजी स्टेप। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि कन से रिलेटेड जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है हमारा, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है ये तो आप जानते ही हैं, नहीं तो फिर भी मैं यहाँ बताता हूँ कि पार्ट्स क्या है। देखिए, पार्ट्स ऑफ, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी कि जो भी कोई भी वर्ड है उसका हिस्सा होता है, ठीक है, उसका हिस्सा होता है। और अगर उस हिस्से को आप समझ जाते हैं तो भाई मान लीजिए कि आपको वो पढ़ने आ गया। तो हर एक वर्ड में कई हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों कन, जिसे आप कन ऐसे बोलेंगे भी और ऐसे लिखेंगे भी, कन। और ये सफिक्स वर्ड है। अब सफिक्स वर्ड कहाँ यूज होता है ये देखिए, सफिक्स वर्ड किसे कहते हैं ये जान लीजिए। सफिक्स वर्ड जो है हमेशा किसी भी वर्ड, अंग्रेजी वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है उसके स्टार्टिंग में आता है, और प्रीफिक्स जो है किसी भी वर्ड के सबसे लास्ट में जुड़ता है। तो देखिए, कन आप कहाँ कहाँ ये देख लीजिए, पिछले CON कन, यहाँ भी कन देखिए, CON कन, सब मैं इंडिकेट कर ताकि पता चल सके। तो इतना तो है कि इतना सारा लंबा लंबा जो आप लेटर वाले जो वर्ड देख रहे हैं उसमें ये 3 लेटर जो आप इजीली पढ़ लेंगे, ठीक है, 3 लेटर जो इजीली पढ़ लेंगे। तो ये तो है जो कन से रिलेटेड जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है। हालांकि मैंने बहुत सारे पार्ट्स बताए हैं कि भाई ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, तोड़ कर। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने तोड़ के भी बताएंगे कि भाई कैसे तोड़ना है। उसके बाद जो मैक्सिमम पार्ट रहेगा उस मतलब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उससे रिलेटेड वो भी मैं वहाँ बताऊंगा कि भाई इतने तरह से आते हैं। तो देखिए कैसे क्या पढ़ना है ये सीखिए। तो देखिए अब पढ़ेंगे यहाँ पर कि भाई पार्ट कैसे होगा। तो पार्ट कैसे हो जाएगा, CON कन होता है, और देखिए ART आर्ट होता है, आई लग गया तो RT हो गया, कूलर, ठीक, कर्नाटिकुलर ऐसे पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए कंसिलेब्रेंट हो गया। नेक्स्ट है कंसिलेब्रेट, यहाँ देखिए कंसेंटरिंग, ठीक, कंसेंटरिंग, फिर एक कंसेंटर है ना, उसके बाद एक कंसेंट्रिक, 2 बार में पढ़ रहे, 3 बार में तोड़ के पढ़ रहे कंसेंट्रिक, 30 देखिए कंसिटिजेन, 4 बार में 1 2 3 4 बार तोड़ के पढ़ा गया कंसिटिजेन, है ना, सिटीजन बोलते हैं ना, सिटीजन, तो ये सिटीजन। अब देखिए कन कोलोरेट, एक के बाद ये आया तो उच्चारण एक आर के रूप में, कन कोलोरेट। अब देखिए कन कॉर्पोरेट, है ना, 1 2 3 4 बार में तोड़ के पढ़ा गया। तो ये पार्ट है, इसको मैं हमेशा तोड़ के पढ़ रहा हूँ। और इस तरह मान लीजिए इतना लंबा लंबा वर्ड अगर आप बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं इंग्लिश में कि कैसे पढ़ना है, तो आप तो वाकई ही नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जब ये तरीका को आप समझ जाइएगा, मतलब जो समझना है,
और कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना है, तभी तो पता चलेगा कि भाई CON कन को क्या पढ़ेंगे। अब कौन भी पढ़ सकते हैं, CON कौन भी पढ़ सकते हैं, CON कून पढ़ सकते हैं, CON कन तो पढ़ा ही जाता है शुद्ध, CON कान पढ़ सकते हैं, कुछ भी तो पढ़ सकते हैं ना, लेकिन एक्चुअल उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो कन है। तो हर पार्ट का कैसे कैसे होगा ये जानना होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है कनकॉर्पोरियल है ना, कनकॉर्पोरियल। फिर देखिए कंक्रीट, कंक्यूविटी है ना। आर को दम आप बीच में जब आर आता है ना तो आप एकदम हल्का बोलना है, लास्ट वाला तो एकदम गायब ही कर देना है जब भी उच्चारण करिएगा। तो अब देखिए कंसाइक्लिक, साइक्लिक 3 बार में पढ़ी इसे, कंसाइक्लिक, कंसेलेब्रेशन, कंसेंटर है ना, कंसेंटर, कंडिसिप्लिन, कंडिसिपल, डुप्लीकेट 4 बार में इसे भी थोड़ा पढ़ रहे हैं, डुप्लीकेट, कन्फैमिलियल। अब देखिए कन्फैमिलियर, कन्फेटेड, कन्फेक्स, कन्फ्लो और कन्फोकल, तो है ना 3 बार में पढ़ दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीखिए, और पार्ट्स ऑफ वर्ड हर एक वीडियो में, जो कि प्रैक्टिस वाला वीडियो जब भी आप देख रहे हैं, जो कि रेगुलर आ रहा है और ये आप लोग पसंद भी कर रहे हैं, इसलिए वीडियो जो है बार बार आ रहा है और आते रहेगा जब तक कि आप लोग पसंद करेंगे इसे। और हर एक बार कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैं बहुत सारे मीनिंग के साथ लगाने की, बहुत सारे एक ही पार्ट के कई सारे वर्ड मीनिंग को लेकर आऊँगी, बहुत सारे वर्ड मीनिंग में कैसे देखिए जो है एक पार्ट बार बार आता है, बार बार। जैसे देखिए कन, देखिए देखा आपने बहुत सारा, पिछले भी वीडियो में आपने देखा, ये वीडियो भी, अगला वीडियो भी, और कुछ और यहाँ पढ़ने का एक तरीका भी मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसे पढ़ना। अगर आप फोकस करेंगे तो वाकई मान लीजिए कि आपको ये पढ़ना है। जितना हार्ड वर्ड मीनिंग सोचिए कि पढ़ने में कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप रोज प्रतिदिन तो पढ़ते ही नहीं इस तरह का वर्ड, तो आपको रुकना पड़ेगा। अब तो आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा आज द हिंदू न्यूज़पेपर का ये जो लेटेस्ट न्यूज़ लिया है मैंने, और इसको तो देखिए ये है पहला ही वर्ड आ गया कन, ठीक है ना, CON कन, देखिए कन आ गया। और ये तो पढ़ ही सकते हैं ना कन, बाकी नहीं पढ़ने आता कोई बात नहीं, लेकिन CON जिनको नहीं पढ़ने आता उनके बारे में आता है, जो पढ़ने आता है जिनको उसको कोई मतलब नहीं। देखिए बहुत सारे कमेंट आता है, और कमेंट वो भी दोस्तों कब, जो कि 2 साल पहले वाले वीडियो, जो कि हमारे टॉप जो है हमारे चैनल का टॉप वीडियो है, उसमें हमेशा मैसेज मतलब कि कमेंट आ रहा है कि इंग्लिश पढ़ना सीखना है। तो भैया इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो वहाँ पर तो मैं नहीं पता, तो अगर आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मिस कर जा रहे हैं, उनके पास हमारा नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, क्योंकि वो लोग उसमें मैंने उतना नहीं बताया कि भाई कैसे कैसे हमारे वीडियो तक पहुँच सके, ये तरीका मैंने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ ताकि आप पता चल सके। दूसरी बात कि यहाँ आई बटन में भी आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं, लास्ट में वीडियो के लिंक रहेंगे। अब देखिए ये कन है, अब देखिए ING इंग है, तो इंग बोलते हैं, तो कंसिडरिंग, तो पढ़े कैसे उसको, कंसीडरिंग, ER को अर बोलते हैं, D के साथ लग गया तो डर हो गया, उसी में ING जुड़ गया, डर के साथ ING, कंसिडरिंग हो गया। द कोविड-19 है ना, कोविड-19 है, और ये अब तो समझ ही नहीं, कोविड-19 तो बहुत फेमस वर्ड है, मतलब अब तो एक वर्ड है, डिक्शनरी में भी आ जाए कोविड-19। और ये पैंडेमिक, देखिए एन है, पी के साथ लगा तो पैन हो गया, तो पैंडेमिक। सिचुएशन, सी, अब देखिए टी को यहाँ पर च बोला गया है, तो चू, ए और सन, TN को सन बोलते हैं। सिचुएशन इन केरला, यार हालांकि केरल को ही केरला बोलते हैं अंग्रेजी में, तो केरला। द स्टेट, ए के बाद ये आया है, तो 4 स्टेट 8 के रूप में हुआ था, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, एक्चुअली एम लगा हुआ पहले तो मेंट हो गया। अगर आर रहता ना, RENT तो रेंट हो जाता, अगर PENT तो पेंट हो जाता, अगर CENT रहता तो मतलब सी लगा तो सेंट हो जाता, उसी तरह अगर एम लगा तो मेंट है। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो हैज़, डिपार्टमेंट का हैज़
issued ed है issued an advisory emphasizing, यहाँ पर स बोला गया है इसको, यहाँ पर जो SING है, यहाँ पर स जो ज बोला गया है। देखिए स को कभी स बोला जाता है और इंग्लिश पढ़ते समय में अधिकांश में जो है दोस्तों ज बोलते हैं, ज है ना। तो emphasizing the importance, ANC को एंस पढ़ते हैं, ठीक है लगे तो टेंस हो गया, importance of restricting है ना, restricting the number, या के पहले बी लगे तो बर हो गया, ऑफ pilgrims and prevent, देखिए ENT के पहले वी लग गया है तो वेंट हो गया, होता था रेंट आर एंड आर रहा तो रेंट, सी रहता तो सेंट, पी रहता तो पेंट, है ना। तो ये भी है तो वेंट हो गया, आइन जुड़ गया तो प्रिवेंटिंग, ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, सी आर के लगे तो क्रॉ, और ING के पहले डी लगा तो डिंग, क्राउडिंग ड्यूरिंग द कमिंग। अब देखिए ये सारा कहानी जो है सो सबरीमाला जो मंदिर जो केरल में है वहाँ रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आया है। तो ये देखिए कमिंग सबरीमाला पिलग्रिमेज, ग्रीमेज ए के बाद ई आया है तो एज हो गया, ए पढ़ेंगे तो मे के साथ ए है तो मैं नहीं पढ़ के मेज पढ़ेंगे, है ना। सीजन सो एज टू प्रिवेंट, फिर से देखिए ENT है ना, ENT है, पोटेंशियल, EN के पहले टी लग गया तो 10 हो गया, TIL को CL बोलते हैं। ये आप हमारा जब स्लाइड चलेगा ना लास्ट वाले जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड में, उसमें देखिएगा कि इसे TIL लिखा हुआ, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब देखिए स्प्रेड द एडवाइजरी पॉइंट्स आउट, OUT आउट, दैट रिलीजियस, OU इसको अस बोलते हैं, congregations and church choirs have led to major super spreading events, नहीं ENT है, वी के साथ लग गया तो events of COVID-19 in the West, and that it was the imperative that people do not congregate even temporarily at Nilakal or Pampa. The number of pilgrims will be strict, है ना, इस देखिए strictly limited है, accord हो गया, ING जुड़ गया उसमें तो डिंग हो गया, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ER लग गया, भी कहा तो वर हो गया, गवर्न, ENT के पहले M लगा तो मेंट, गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, है ना, TIV टिप्स बोलते हैं, डायरेक्टिव्स, पिलग्रिम्स एंड अदर्स accompanying them such as drivers, ठीक है, DRI ड्राई हो गया, ER के पहले V लगे तो वर हो गया, S लगा हुआ ड्राइवर्स, और कुक्स, OOK के पहले C लगा तो कुक हो गया, R एक्सपेक्टेड, देखिए टेड है टू, देखिए AIN है तो मेन बोलते N बोलते हैं, इनको लगा तो मेन, ठीक है लगा तो 10, मेंटेन ऑल COVID-19, एक बाद ये है सेफ्ट, और T के Y है तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अब देखिए AIN, यहाँ भी AIN है तो मेंटेनिंग है ना, मेंटेनिंग, फिजिकल, इसका उच्चारण यहाँ पर ज के रूप में हुआ है, जैसे मैंने बताया ना कि एस को अधिकांश में आप ज पढ़ते हैं, ज तो ज हो गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग एज फॉर एज पॉसिबल, IVLE को इवल बोलते हैं तो पॉसिबल, अवॉइडिंग ING हो गया, डी का लगा डिंग, क्राउडेड एंड क्लोज, ED है तो क्लो हो गया, CLO क्लो, और SED क्लोज्ड,
स्पेस ए के बाद ई आया है तो स्पे हो गया, एक्चुअली सी को स बोलते हैं तो इसको ज बोलेंगे स्पेसेस। एंड फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट यू है, हैंड वॉशिंग, वॉशिंग शैनी, देखिए सैनिटाइजिंग, SING सिंग ने यहाँ पर जिंग पढ़ेंगे, आर अ मस्ट। अब देखिए दोस्तों कि इस इतने सारे पार्ट मैंने तो पार्ट बाय पार्ट मैंने किया, ध्यान से देखे होंगे आपने और हमारे साथ रिपीट भी कर रहे होंगे तो पक्का पढ़ने तो आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत ही धारा प्रभाव पढ़ेंगे आप, जो कभी आपने नहीं भी पढ़ा तो पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में के हों या कहीं भी कहीं से भी हों, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलिए वो पार्ट देखते हैं कि जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। हालांकि मैंने बताया थोड़ा थोड़ा कर, देखिए ये कन जो है बार रिपीट हुए, ER जो है ER पर D लगा तो डर हो गया, उसी के साथ ING हो गया तो इंग, रनिंग डांसिंग। अब देखिए N है तो PN पैन होता है ना, देखिए TAN क्या होता है, टैन होता है। अगर बोला जाए CAN क्या होता है, कैन होता है। MAN क्या होता है, मैन होता है। तो देखिए बार बार AN आता है तो पैंडेमिक, मिक से भी बहुत सारे लेटर मिल जाएगा आपको। अब TU जो है चू बोलेंगे यहाँ पर, चू। और इस TIN को क्या, सन बोलेंगे। इंफॉर्मेशन, कंडीशन, बहुत से जैसे देखिए कंडीशन में देखिए ऑप्शन, देखिए कंडीशन में जो है ये सन है और यहाँ जो है दोस्तों कन है, दो पार्ट है ना, दो पार्ट है कंडीशन में, है ना। तो इन, अब देखिए ए के बाद ई आया तो चन ए का रूप में हुआ। ENT वाला मैंने बताया ही, जैसे कि आर रहता तो अगर ENT के पहले आर रहेगा तो रेंट हो जाएगा, अगर PENT है यानी ENT के पहले P रहेगा तो पेंट हो जाएगा, T रहेगा इसके जगह टेंट हो जाएगा, V रहता तो वेंट, S रहता तो जेंट, C रहता तो सेंट, ED को एड बोलते हैं तो इश्यूड हो जाएगा। एक्चुअली ED जो है खासकर ED या TED जो एक्शन वर्ड होता है, जो हमारा वर्ब होता है, जो कुछ इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में जुड़कर आते हैं। एंड एडवाइजरी, AD एडवाइजरी, RY एड होगा, RY से री होगा, ING इंग है, इसके साथ जिंग हो गया, ANC एंस होता है तो एंस है, तो T का लगा टेंस तो इम्पोर्टेंस, इंग यहाँ भी है, ER इसके पहले B लगा तो बर हो गया, PRE प्री हो गया, देखिए ENT को एंट बोलेंगे, B का वेंट हो गया, ING इंग है, ठीक है, टिंग हो गया, औ क्रॉव हो गया ना, और इंग है, फिर यहाँ देखिए इंग है, DU जो ड्यूरिंग हो गया, कमिंग है, उसके बाद AJE एज होता है, M का लगा मेज, EA को ए बोलते हैं सीजन, प्रीवेंट, PRE प्री हो गया, फिर से देखिए ENT एंट से बहुत सारे आते हैं। सेल, देखिए CL बोलते हैं इसे, ये आप देखेंगे CL, EN के पहले लगा T तो होगा 10, है ना, 10 पोटेंशियल। ऐड हो गया वाइजरी, देखिए RE से री हो गया, OU इसको अस बोलते हैं, अस। रिलीजियस, कंटिन्यूस, बहुत सारे वर्ड। कन, यहाँ भी देखिए कन और यहाँ देखिए शन, दोनों है ना रिपीट हो रहा है। उसी तरह एड है, लेड हो गया, OR के पहले J है तो जर हो गया, ER के पहले, यहाँ देखिए P के पहले ER है तो सुपर, और यहाँ दे प्रीडिंग, स्प्रेडिंग है तो ING है, D के पहले तो डिंग हो गया, ENT लग गया, V के पहले वेंट हो गया, EST, जैसे कि देखिए NEST क्या होगा, नेस्ट होगा, देखिए EST वाला वर्ड है। देखिए वेस्ट है, उसके बाद अगर चेस्ट पढ़ते हैं CHEST, चेस्ट होता है ना, फिर देखिए EST आ गया, तो बार बार रिपीट होते हैं ये। एट, दैट, मैट, ये सारे है ना, जैसे कि दैट एट है, दैट है, अब देखिए MAT मैट, है ना। अब बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको। और ये देखिए इम्पेरेटिव में टिव है, जैसे कलेक्टिव, सुपरलेटिव, बहुत सारा टिप आएगा। इम जो है ये है प्रीफिक्स है, इम्पेरेटिव है, बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं इम से। ER के पहले P लगे तो पर हो गया, और रेटिव। उसके देखिए LE से ल बोलेंगे, CN के कन बोलेंगे, AT एट बोलते, G के बाद G उसके पहले लगा तो गेट हो गया, EN के पहले B लगा तो वेन हो गया, LY को ली बोलेंगे, ER के पहले V लग गया तो वर हो गया, LY है ना तो ली हो गया, TD टेड बार बार आता है, टेड। ING है, ER देखिए यहाँ पर से बार बार E के आर के पहले भी वर, ENT के पहले लगा वेंट, टीव है, ER है, एक् है ना, एक्, हिंग है, ER के पहले भी लगा वर हो गया, डबल ओके बुक,
वो जिसे अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, हमारे स्लाइड आने वाले स्लाइड में किसमें उक से कितना है, जैसे लुक, सुक, टुक, है ना, तो बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं। टेड है, एक्सपेक्टेड। अब देखिए AIN है तो M लगा हुआ है पहले तो मेन हो गया, इसके पर AN के पहले T लगा तो 10 हो गया, तो हो गया। मेंटेन कितना इजीली पढ़ सकते हैं, मेंटेन, यही से मेंटेनिंग, है ना, मेंटेनिंग। अब देखिए डिस है, डिस से बहुत सारे मिल जाए, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है। तो डिस और ING का तो डांस, डिस्टेंसिंग, है ना। और देखिए यहाँ भी D का लगा हुआ तो अवॉइडिंग इवल, है ना, सेंसिबल, एडिबल, पॉसिबल, बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। आव है तो क्राउ हो गया, ED लगा हुआ D का तो डेड हो गया, क्राउडेड, क्लोज्ड, या देखिए किसी को सब बोलते हैं तो स्पेस, और S लग गया उसके बाद तो स्पेसेस। ENT है तो फ्रीक्वेंट हो गया, सैनिटाइजिंग हो गया। तो इस तरह के आप देख रहे हैं। अब चलिए वो जो है दोस्तों ये पार्ट देखिए हमारा, जो कि वॉवेल है और ये बार बार रिपीट होने वाला। वॉवेल कौन कौन सा ये जानिए, वॉवेल जो है फिर से एक बार 5 होते हैं, ठीक है। वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, AEIOU, और ये डबल O है, एक एक्स्ट्रा मैंने लिया है। तो देखिए AEIOU से रिलेटेड जो है वर्ड मैंने लिया है ताकि आपको अधिक से अधिक क्लियर पता चल सके कि हाँ भाई होता है या नहीं होता है। अब A को देखिए खाली आप A ही आज तक अगर आपने पहला बार देखा तो A को A ही बुलाते हैं, क्यों ई बुलाते हैं, आई को आई बुलाते हैं, को बुलाते हैं, कोई बुलाते हैं। कन्फ्यूजन हो जाता है ना जब पढ़ते हैं कि भैया कहीं पर कुछ कहीं कुछ। सबसे बड़ी समस्या तो यही होता है इंग्लिश पढ़ने में। अगर हिंदी की तरह सब रहता कि अ को आ ही बोलना है और आ को आ बोलना है, तो अ से लेकर अ तक तो बहुत लंबा है ना, यहाँ पर अ से लेकर अ तक तो लंबा है, इसका क्लियर दिया गया। लेकिन इसमें हमारा ये भी हमारा वॉवेल, जिसको हिंदी में जो कि स्वर से समानता रखता है, स्वर हमारा अ से अह तक है। लेकिन जो ये है, लेकिन AEIOU तो 5 ही है, जबकि आप 11, 12, 13 है यहाँ पर अ से लेकर अह तक। तो देखिए जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह, इतने हैं, ठीक है। अब उसको तो अलग अलग बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे थोड़ी बुलाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में एक ही चीज़ को, जैसे ए ही को जो है कभी अ बोलेंगे, कभी आ बोलेंगे, कभी ए बोलेंगे, कभी ए बोलेंगे। यही नहीं पता चलता कि भैया कब कहाँ क्या बोलना है, कब बोलना है अ, कब बोलना है आ, कब बोलना है ए, कब बोलना है ऐ, ये पता नहीं चलता है। ई को जैसे अ, आ, ई, ए बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि कब भाई बोलना है अ, आ, ई, ए। आई को अ, आ, ई, आई बोलते हैं। ओ को अ, आ, उ, ओ बोलते हैं। यू को अ, आ, उ, यू बोलते हैं। डबल ओ को अ, आ, उ, ओ, यू बोलते हैं। लेकिन ये पता नहीं चलता कि भाई एक्चुअल वर्ड कब बोलते हैं। तो ये सीखना होगा, समझना होगा, पढ़ते पढ़ते ये खुद ब खुद एफिशिएंसी आ जाती है। और इसके लिए अधिक से अधिक आपको न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़ सुनना होगा, इंग्लिश फिल्म सुनना होगा। दूसरे से जब कोई बात करता हो तो उसकी बात को ध्यान सुनना होगा, या पढ़ते समय जो मैं बोलता हूँ उसको भी ध्यान देखना होगा भाई कब क्या मैंने बोला, है ना। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ए है, इस जो ये स्पेलिंग है MAD, इसमें ए है, यहाँ पर TAKE में ए यहाँ है। तो MAD मैड, मैड में जो ऐकार का जो आ रहा है ये हमारा ऐकार है। TAKE में टेक में जो है ये वाला है। देखिए PER में, PERE में, PEN में, तो PER में जो पर है वो हमारा है ये, है ना। PRE में प्री में जो है ये वाला है ई, और ये है। PEN में जो है ए कार का उच्चारण हुआ है। SIR में देखिए यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, पढ़ने नहीं आ रहा है। SIR क्या बोल पढ़ते हैं हम लोग, सर पढ़ते हैं, यानी कि अ का उच्चारण हुआ। FIG फिग में ई का उच्चारण हुआ। TI टीन में जो है बड़ी ई कार के उच्चारण हुआ। इस सब का मात्रा है मैंने लिख दिया है। SINGN में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है ना। तो आई का उच्चारण कहाँ किसके रूप में, आई के रूप में हुआ। अब देखिए SON में ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है। तो SON में क्या हुआ, स, SON सन, आ का उच्चारण हुआ। OUT आउट में आ का उच्चारण हुआ। ओ डबल ओ एम डबल ओ में मून में ऊ का उच्चारण हुआ। और TONE में ओ जो है, यहाँ पर TONE में ओ जो है ओ के रूप में उच्चारण, टोन। अब देखिए यहाँ यू है, यहाँ यू है, यहाँ हुआ। SUN क्या होता है, शन, आ का उच्चारण हुआ। PUT क्या होता है, पुट, ये जो है ऊ का उच्चारण हुआ। और TUNE ट्यून, ये है जो EU का उच्चारण हुआ। अब डबल ओ में जो है ZOO में जूम में जो है ऊ के रूप में इसका उच्चारण हुआ, ये ऊ के रूप में।
तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि भाई कितना कैसे इजीली तरह से इसको पढ़ सकते हैं। तो इसी का यूज़ अब अधिक से अधिक अब वर्ड मीनिंग में किया जाता है। अब जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसको देखेंगे, और जो कि रेडीमेड तरह से समझिए, लेकिन इसके पहले ये देख लीजिए, इसे कॉपी पे नोट कीजिए। और जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड बार बार रिपीट होने वाले वर्ड है, जो कि हर एक वर्ड मीनिंग में आता है। यहाँ पर भले नहीं आया, लेकिन वो नेक्स्ट वाले में आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये देखिए दोस्तों कुछ और इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और जैसा लिखा हुआ उसको पढ़ना सीखना होगा इसी तरह से। नेक्स्ट स्लाइड जो है दोस्तों इस तरह देखिए, इसका यूज़ भी मैंने यहाँ पर देखा है। EN है, OT है, OT को अट बोलते हैं, लोग को लो बोलते हैं, UT को अट बोलते हैं, AT को अट बोलते हैं, एट, और AT को एट बोलते हैं। इससे रिलेटेड भी वर्ड मैंने बनाया है कि देखिए मेंटेन्स एंड गट गट टट लट। तो ये आपको याद करना होगा, लिखना भी सीखना होगा अधिक से अधिक, तभी तो पता चल सकेगा कि भाई कितना आपको पकड़ पा रहे हैं, है ना। अब देखिए ऊ डबल ओके से ऊ को बोलते हैं, टी से च, AN को एन, IGH को आइट बोलते हैं, लाइट फाइट साइट टाइट। तो ये सब देखिए इसको कि भाई कि लिखा हुआ क्या वैसा ही इसके एक ही जो है पार्ट को कई वर्ड में आया, मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात को समझिए, पकड़िए दोस्तों। और अगर आपको ये सब मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, और ये वीडियो अच्छा लगा खासकर, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी में आने वाले वीडियो के लिए। सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ से भी टच करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, और हमारे वीडियो को डेमोस देखना है तो लिंक यहाँ दिया गया है, हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो यहाँ जाइए, हमारे वीडियो को डेमोस देखिए। तो इस वीडियो में यही तक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।